हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.1 के सभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान है। देखो क्या कहा गया है इसमें। एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। इसमें बच्चों ये मार्क कर रखा है ए सी इक्वल टू है क्या बी डी। और अपने को क्या कह रखा है कि ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। मतलब ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है ये ए को बाइसेक्ट करता है। मतलब एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल है। गिवन में लिखे पहले हम। गिवन में क्या क्या है बच्चों, ए सी इक्वल टू ए डी, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। और आपको क्या प्रूव करना है, शो दैट ट्रायंगल ए बी सी, यानी ये जो ऊपर वाली ट्रायंगल है ए बी सी और जो ये नीचे वाली है बच्चों ए बी डी, ये दोनों ट्रायंगल क्या है बच्चों आपकी कॉन्ग्रुएंट है। ये शो करना है तो कर देंगे शो, बहुत आसान है। देखो एक साइड इक्वल गिवन है ही। टू प्रूव में लिख दो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। प्रूफ में क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल, जो प्रूव करनी है वही ट्रायंगल लेके चलो, ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। बच्चों इन दो ट्रायंगल में देखो ए सी ए डी तो आपको इक्वल गिवन है, ए सी इक्वल टू ए डी, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा एक साइड इसमें कॉमन भी है ना, ए बी और ए बी कॉमन है। ए बी और ए बी क्या है बच्चों, कॉमन साइड है इन दोनों ट्रायंगल की। और एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल है। तो फिर आपको लग रहा है क्या, एस ए एस, दो साइड और एक इंक्लूडेड एंगल, सो बाय एस ए एस ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। और बच्चों अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो देखो नेक्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या पूछ रखा है, व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। तो बी सी और बी डी भी तो क्या होगी, इक्वल होगी ना सी पी सी डी से। सो बी सी इज इक्वल टू बी डी बाई सी पी सी डी। तो दोनों के दोनों पार्ट हमने प्रूव कर दिए। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी, और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, दोनों ट्रायंगल के बच्चों इक्वल होते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या वो कहा गया आपसे कि ए बी सी डी पूरा एक ये क्वाड्रिलेटरल है, ए डी इक्वल टू बी सी है, ये मार्क कर रखिए दो साइड इक्वल, और ये दोनों एंगल इक्वल है ना। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये दोनों एंगल मार्क कर रखे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। आपको प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी ए बी डी को बी ए सी के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आपको पहले क्या लिखना पड़ेगा, गिवन। गिवन में क्या है बच्चों, देखो ए डी इक्वल टू बी सी, जो जो गिवन है वो एज इट इज कॉपी कर दो, बस जो लिखा हुआ है, ठीक है। एंगल डी ए बी ये इक्वल है बच्चों एंगल सी बी ए के। और क्या प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट को लेके चल रहे हैं, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी। देखो कौन कौन सी है, पहले आप ट्रायंगल बना के देख लो। ए बी डी दिख रही है मेरे को, ए बी डी यानी कि ये ए डी और बी, ये वाली ट्रायंगल है ना, रेड वाली ट्रायंगल। एक तो ये वाली ट्रायंगल, और दूसरी कौन सी है, मैं ग्रीन पेन से बना देता हूँ, बी ए सी। देख लो कौन सी है बच्चों, बी ए सी, तो ये ग्रीन वाली ट्रायंगल है। इन दोनों को आपको क्या करना है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। पता लग गया कौन सी दो ट्रायंगल है ना, एक अपनी लेफ्ट हैंड साइड वाली और एक अपने ऊपर ऊपर की जो तरफ ट्रायंगल बनी हुई है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। ये कॉन्ग्रुएंट है, देखो ग्रीन वाली ट्रायंगल की ये साइड और रेड वाली ट्रायंगल की ये साइड इक्वल गिवन है। तो प्रूफ में आप क्या लिखोगे, प्रूफ में इन ट्रायंगल ए बी डी, जिनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ना वही लेके चलो, एंड ट्रायंगल पी ए सी। बताओ बच्चों, पी सी इक्वल टू ए डी है ना, ये यानी कि ए से लेके डी और बी से लेके सी, ए डी इक्वल टू बी सी, ये क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा ऊपर वाली ट्रायंगल का देखो, रेड वाली ट्रायंगल का ये एंगल और नीचे वाली ग्रीन वाली ट्रायंगल का ये एंगल इक्वल है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में गिवन है। कौन से है ये एंगल, एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये क्वेश्चन में गिवन है अपने को, है ना। ये भी बच्चों क्वेश्चन में गिवन है। और आप बताओ एक साइड कॉमन नजर आ रही है क्या आपको, ये ए बी साइड, ये दोनों ट्रायंगल में है, देखो यहाँ पे भी है ए बी और यहाँ पे भी है ए बी। तो ए बी इक्वल टू क्या लिख दो, ए बी दोनों साइड्स क्या है, ये साइड कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। तो फिर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, देखो दो साइड होगी, एक ये और एक ये, और इनका इंक्लूडेड एंगल, सो बाय एस ए एस होगी, है ना। एस ए एस ट्रायंगल, एस ए एस से क्या होगी, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी। बताओ बच्चों यहाँ तक समझ आ गया, दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। बस सेकंड और थर्ड पार्ट तो आसान है। कॉन्ग्रुएंट होगी तो बी डी इक्वल टू ए सी, देखना ये बी डी, बी से लेके डी मतलब ये, और ए से लेके सी, यहाँ से देख लो डी बी और सी ए, यानी कि बी डी इक्वल टू क्या होगी बच्चों, ए सी बाय सी पी सी टी। सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया है ना। थर्ड पार्ट के लिए क्या करोगे, एंगल ए बी डी और बी ए सी देख लो कौन कौन से है, ए बी डी, ए बी और डी मतलब ये वाला एंगल है ना, एंगल 3 बोल दे इसको, एंगल 1 बोल दो, क्योंकि 1 और 2 हमने यूज तो किए नहीं है। और पी ए सी कौन सा है, देखो पी ए सी, और ये एंगल 1 और एंगल 2 भी तो क्या है बच्चों, इक्वल है। क्यों, ये भी सीपीसीटी से, ये दो ट्रायंगल अगर इक्वल है, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बच्चों, तो बताओ
ये वाला छोटा एंगल और ये वाला, यानी जो ए पे बना हुआ है और जो बी पे बना हुआ है, देख लो यहाँ पे ये ए है और यहाँ पे ये क्या है बच्चों, बी है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जो ए वर्टेक्स पे बना हुआ है, जो बी वर्टेक्स पे बना हुआ है, तो यानी कि पहला पार्ट ही आपको मेन तो प्रूव करना था, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट। बाकी दोनों पार्ट तो क्या है, सीपीसीटी से ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन में देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ये मान लो एल और एम बच्चों दो लाइन है, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ आपसे कि इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, अगर बच्चों ये एल और एम लाइन पैरेलल है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होता है, 180। को इंटीरियर एंगल होते हैं। लेकिन अगर ये पैरेलल नहीं है बच्चों, एल और एम पैरेलल नहीं है, तो 1 और 2 का सम 180 नहीं होता। समझ गए आप? अब अगर मान लो क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको 1 और 2 का सम 180 मिल जाता है, क्या मिल जाता है, इनका सम 180, तो आप क्या कह दोगे कि ये दोनों लाइन क्या है बच्चों, पैरेलल। लिखा नहीं गया है क्वेश्चन में कि एल और एम पैरेलल है, बट अगर इन दोनों एंगल का सम आपको 180 प्रूव कर दिया आपने, या मिल गया सम, है ना, तब तो आप इन दोनों लाइन को पैरेलल बोलोगे ना। बस यही एक छोटा सा इसमें कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के अंदर। देखो क्या कहा गया है, AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB, यानी कि ये AB देखो एक लाइन सेगमेंट है, मैं दोबारा बना के दिखा देता हूँ आपको, ये वाला है ना, और इस लाइन सेगमेंट पे दो परपेंडिकुलर डाले गए हैं बच्चों। एक तो क्या, B से लेके C यानी कि CB, और एक D से लेके A यानी कि DA। ये इक्वल है, देखो मार्क भी कर रखे हैं और हमारे को लिखा भी हुआ है ना। तो गिवन में क्या लिखेंगे बताओ, गिवन में एक तो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब ये दोनों एंगल कितने कितने के हैं, 90 डिग्री है, क्वेश्चन में गिवन है क्योंकि परपेंडिकुलर है। और दोनों बात इक्वल भी है बच्चों, ये AD और ये BC जो परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन सेगमेंट और ये वाली लाइन सेगमेंट, दोनों की लेंथ क्या है बच्चों, इक्वल है। शो करना है, क्या प्रूव करना है, देख लो कि CD बाइसेक्ट्स AB। अब ध्यान से देखो, CD बाइसेक्ट्स AB, मतलब CD जो है ना वो AB को बाइसेक्ट करता है। तो देखो ये रहा अपना AB, ये रहा AB लाइन सेगमेंट, है ना। इसको कौन बाइसेक्ट कर रहा है बताओ, इसको कौन बाइसेक्ट कर रहा है, ये CD यानी कि DC, ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो बताओ किसको इक्वल प्रूव करना है आपको, ये पार्ट और ये पार्ट बच्चों आपको क्या प्रूव करना है, इक्वल। क्योंकि CD देखो मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ, जैसे ये AB है ना, और ये बच्चों क्या है CD। तो CD अगर AB को बाइसेक्ट करता है तो इसका मतलब ये पार्ट और ये पार्ट क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। मतलब AB के दोनों पार्ट इक्वल होंगे, CD के नहीं। ये और ये इक्वल होंगे ऐसा नहीं कह रहा मैं, ठीक है। ये पार्ट और ये पार्ट बच्चों क्या होंगे, इक्वल। तो कौन बाइसेक्ट करता है, CD किसको, AB को। तो AB के दोनों पार्ट इक्वल होंगे, यानी कि O से लेके A और O से लेके B, ये बच्चों अपने को क्या प्रूव करने हैं, इक्वल प्रूव करने हैं। तो बस अब आपको पता लग गया कि इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को बच्चों अगर आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हो तो CPCT से ये दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। बट कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या करोगे, देखो एक तो आपको एंगल गिवन है, ये एंगल 90 और ये भी एंगल 90, और एक ये साइड दे रखी है आपको इक्वल। उसके अलावा क्या गिवन है, उसके अलावा तो बच्चों कुछ भी गिवन नहीं है ना आपको, उसके अलावा इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी गिवन नहीं है। हाँ, एक बात ये कह सकते हो कि ये एंगल 3 और ये एंगल 4 इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखो दो एंगल हो गए और एक साइड, बस साइड इंक्लूडेड नहीं है तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो आप बच्चों, AAS, है ना। बस क्वेश्चन खत्म। इसमें वो जो मैंने आपको रूल बताया था ना, वो लगाना जरूरी नहीं है, उसके बिना भी ये क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। तो प्रूफ के अंदर आप क्या करो, इन ट्रायंगल OBC एंड ट्रायंगल OAD, है ना, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर बोलो बच्चों क्या होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री। ये क्वेश्चन में अपने को गिवन है ना, परपेंडिकुलर है क्योंकि। अच्छा, ये दोनों परपेंडिकुलर की लेंथ BC इक्वल टू AD, ये भी अपने को गिवन है। और एंगल 3 और एंगल 4 बच्चों वर्टिकली अपोजिट एंगल है ही। तो आप बताओ दो एंगल और एक साइड, साइड इंक्लूडेड नहीं है तो फिर कौन सी थ्योरम लगेगी, सो बाय AAS। अगर साइड इंक्लूडेड होती तो AS से लिखते, इंक्लूडेड नहीं है तो AAS लिखेंगे। किससे, ट्रायंगल OBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OAD। अगर बच्चों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये OB और OA क्या हो गए, इक्वल। OB और OA क्या हो जाएंगे, इक्वल बाय CPCT। यही अपने को क्वेश्चन में क्या है बच्चों, प्रूव करना था। बस क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, कोई मुश्किल नहीं है। एक एंगल अपने को 90 डिग्री गिवन है, दोनों ट्रायंगल में 90 90, और एक पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल का हो जाएगा, और एक साइड इक्वल गिवन है। तो बस AAS से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें बस आपको पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखो अगर मान लो ये दो लाइन पैरेलल है ना, बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन होगी ना फिर क्वेश्चन मुश्किल लगेंगे आपको मैथ्स के। ये एक ट्रांसवर्सल है ना, ये मान लो L है और ये मान लो M है। अगर ये दोनों लाइन क्या है बच्चों, पैरेलल है, और ये P इसकी क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। तो आप मेरे को बताओ
ये अपने जो होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे देखते हैं, ये दोनों के दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर मतलब पैरेलल लाइन के बीच में होंगे, यानी कि एक ट्रांसवर्सल के इधर होगा और दूसरा ट्रांसवर्सल के इधर, एक ट्रांसवर्सल की राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, और पैरेलल लाइन के अंदर होंगे, मतलब बाहर नहीं जाएंगे, है ना। देखो ये वाला जो एंगल है ये भी दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है, और ये वाला जो एंगल है ये भी पैरेलल लाइन के बीच में है ना। एक तो ये पहचान है, दूसरी पहचान क्या होती है देखो एंगल की, ये ट्रांसवर्सल को भी टच करेगा और उस लाइन को भी टच करेगा, है ना, दोनों को टच करेगा, तभी आप बोल सकते हो ये एंगल है, ठीक है। ये देखो ट्रांसवर्सल को भी टच कर रहा है यहाँ पे और लाइन को भी टच कर रहा है, तो मतलब कि आपको इस तरह से देखना है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे। कौन से एंगल है ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बस अब इस क्वेश्चन के अंदर यही इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी आपको समझाया है। इस डायग्राम में क्या क्या गिवन है देखो, L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। मतलब कि L और M तो ये पहले ही पैरेलल थी हॉरिजॉन्टल वाली, और ये P और Q भी क्या है बच्चों, पैरेलल है ना। P और Q पैरेलल है जो इनको इंटरसेक्ट कर रही है इस डायग्राम में। ए बी सी देखना कौन सी ट्रायंगल है, ये रही ट्रायंगल ए बी सी, और कौन सी ट्रायंगल है देखो सी डी ए, ये रही बच्चों सी डी ए। इन दोनों ट्रायंगल को आपको क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट। बिल्कुल आसान है, देखो ए सी तो कॉमन है, आप सिर्फ ये लेके चलो, क्या प्रूव करना है आपको, ये लिख लो, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। प्रूफ के अंदर देखो दोनों ट्रायंगल में आपको दिख रहा है बच्चों ए सी तो क्या है, कॉमन है ना, ए सी और ए सी तो क्या है, साइड, दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल के अंदर मौजूद है ये साइड। उसके बाद देखो बाकी कोई साइड के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, एंगल के बारे में ध्यान से देखो। क्या आप मेरे को ये बता दो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है क्या, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये कौन से एंगल है बोलो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्यों इक्वल है पता है, कौन सी दो साइड पैरेलल है आप बताओ, पी और क्यू, क्योंकि देखो ये पी, अब मैं बढ़ा रहा हूँ देखना, ये पी लाइन है, ये लाइन क्यू है ना, और ये बी सी इनकी क्या है बच्चों, ट्रांसवर्सल है, ये ए सी सॉरी ए सी क्या है इनकी, ट्रांसवर्सल है, इसको आगे बढ़ा दो ऐसे। अब तो दिख गया ना, देखो ये ट्रांसवर्सल को भी टच कर रहा है, लाइन को भी टच कर रहा है, तो ये एंगल बनेगा, ये ट्रांसवर्सल को भी टच कर रहा है, ये लाइन को भी टच कर रहा है, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल क्यों है आपको पता लग गया, कौन सी दो साइड इक्वल है, क्योंकि बच्चों पी और क्यू पैरेलल है, ठीक है, पी और क्यू पैरेलल है इसलिए 1 और 2 इक्वल है। इसी तरह से दूसरा बच्चा समझ गया कि सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, क्यों, ट्रांसवर्सल तो वही है, कॉमन दोनों की है ना ए सी। अब ये देखो ये 3 किसको टच कर रहा है, ये एल लाइन को टच कर रहा है, ये ऐसे ये वाला एंगल है ना, और 4 किसको टच कर रहा है बच्चों, ये 4 बच्चों टच कर रहा है किसको, एम लाइन को कर रहा है ना, तो ये 3 और 4 बताओ इक्वल दिख गए आपको, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये भी कौन से है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्यों है, क्योंकि एल और एम आपको पैरेलल गिवन है, समझ गए। तो दो एंगल और उनकी इंक्लूडेड साइड है ना, तो फिर कौन सा रूल लगेगा, सो ए एस ए से, सो बाय ए एस ए ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। और सिर्फ यही अपने को क्वेश्चन में प्रूव करना था और कुछ प्रूव करना ही नहीं, बिल्कुल आसानी से मैंने आपको बता दिया कि कौन से दो एंगल को इंटीरियर ये अपने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे और क्यों होंगे, यानी कि कौन से दो पेयर पैरेलल हो, कौन सा पेयर पैरेलल होगा पैरेलल लाइंस का, वो भी आपको प्रूव करना है, वो भी आपको बताना है साथ साथ में, ठीक है, कि पी और क्यू पैरेलल है इसलिए आप कहोगे 1 और 2 इक्वल है, और 3 और 4 क्यों इक्वल है, क्योंकि एल और एम पैरेलल है। आसानी से आपको पता लग जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, लाइन एल, ये जो लाइन एल दिख रही है ये वाली लाइन, इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, बाइसेक्टर है ये, यानी कि एंगल ए का एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल गिवन है। लिख दो स्टार्टिंग में ना, कुछ कुछ पढ़ो और साथ साथ में लिखते जाओ ताकि वो चीज़ आपको दोबारा ना पढ़नी पड़े, ठीक है। बाइसेक्टर है मतलब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। पी कोई भी पॉइंट है बच्चों लाइन एल के ऊपर, तो देखो ये रहा पी पॉइंट इस लाइन एल के ऊपर है। पीबी पीपी और पीक्यू परपेंडिकुलर है बच्चों, कहाँ से, पी से, यानी कि इस बी से आपने परपेंडिकुलर डाला, पी से लेके पी इस लाइन पे नीचे वाली पे, और बी से लेके क्यू बच्चों ऊपर वाली लाइन पे आपने क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया। तो क्या गिवन है, पीपी परपेंडिकुलर है किस पे, एपी पे लिख दो, है ना। आर्म्स ऑफ एंगल ए, एंगल ए की आर्म्स कौन कौन सी है देखो, ये एक तो ए से लेके पी एपी लाइन है, और एक ये बच्चों रे कह दो इसको ए क्यू। तो बीपी ए क्यू के एपी के ऊपर परपेंडिकुलर है, और बच्चों जो बी क्यू है वो किस पे परपेंडिकुलर है बताओ, ऊपर, यानी कि ए क्यू पे परपेंडिकुलर टू ए क्यू। समझ गए, ये दोनों चीजें आपको गिवन है। और क्या गिवन है, बस यही अपने को गिवन है, और प्रूव क्या करना है, फर्स्ट पार्ट को प्रूव कर दे, इन दो ट्रायंगल को, ट्रायंगल ए पी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू पी, यानी कि ये ऊपर वाली ट्रायंगल जो दिख रही है आपको,
और बच्चों जो ये नीचे वाली ट्रायंगल दिख रही है ये वाली, इन दोनों को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। बस कर देंगे कॉन्ग्रुएंट, बिल्कुल आसान है। जिन दो ट्रायंगल को प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट उन्हीं को लेके चलो। इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, है ना, पी और क्यू का फर्क है दोनों में। अब बताओ दोनों में ए बी तो कॉमन है ना, ए बी और ए बी तो बच्चों दोनों में क्या है, कॉमन साइड है। और ये एंगल 3 और ये एंगल 4 ईच 90 डिग्री है, क्योंकि बच्चों परपेंडिकुलर डाले गए हैं तो इसलिए 90 डिग्री बोल सकते हैं हम इनको। और 1 और 2 इक्वल गिवन है ही आपको। तो बस किन्हीं दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल और एक साइड इक्वल हो जाए ना बच्चों, बस बात खत्म, है ना। अच्छा लेकिन साइड इंक्लूडेड नहीं है, इंक्लूडेड तो ए बी होनी चाहिए था ना, तो ए बी पे तो बने नहीं हुए। सो दो एंगल और एक साइड, और साइड इंक्लूडेड नहीं है तो ए एस बोलोगे, है ना। सो बाय ए एस ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। और बच्चों फर्स्ट पार्ट में आपको यही प्रूव करना था, समझ गए, एक पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट में देखो ध्यान से, सेकंड पार्ट में क्या कहा गया, बीपी इज इक्वल टू पी क्यू। देखो ये तो सीपीसीटी से हो ही गए, बीपी और पी क्यू। सेकंड पार्ट के लिए आप क्या करोगे, सेकंड पार्ट के लिए लिखोगे आप सिंस ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी, सो पी बी इज इक्वल टू क्यू बी, यानी कि पी से लेके बी और पी से लेके बी, बी पी और बी क्यू दोनों क्या होंगे, इक्वल, पी क्यू बाय सीपीसीटी। और यही बात अपने को क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। अब देखो इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, इसने यही बता रखा है क्वेश्चन में कि या तो एग्जामिनर आपको ये कहेगा कि बीपी और बीक्यू इक्वल है, यानी कि पी से लेके जितनी डिस्टेंस पी है उतनी ही डिस्टेंस बी से लेके क्यू है, या आप ये कह दो बी पॉइंट जो है उसकी डिस्टेंस बच्चों कहाँ से, इस नीचे वाली लाइन से और इस ऊपर वाली लाइन से, दोनों क्या है, सेम है। तो क्या लिखा हुआ है देखो, P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। एंगल ए की दो आर्म्स है, एक तो ये वाली, है ना, और एक ये वाली, और इन दोनों आर्म्स से B पॉइंट इक्विडिस्टेंट है, मतलब B की डिस्टेंस इस लाइन से और B की डिस्टेंस बच्चों इस लाइन से क्या है, इक्वल। और यही तो होता है कि B से लेके P और B से लेके Q दोनों क्या है, इक्वल है, एक ही बात है। फिफ्थ क्वेश्चन आसान था, कोई ज्यादा मुश्किल था ही नहीं। अब सिक्स्थ और सेवंथ क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल एक जैसे हैं। देखो इसमें आपको ना ये दो एंगल इक्वल गिवन होंगे, ये लिखा हुआ है देखो ऊपर, इन इस फिगर के अंदर गिवन में लिख लो, पहले मार्क भी करके है, ठीक है, आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप तो बस इस डायग्राम को कॉपी कर लेना एग्जाम में। आपको गिवन क्या है देखो, ए सी इक्वल टू ए ई, ए बी इक्वल टू ए डी। अब देखने की जरूरत नहीं क्योंकि डायग्राम में मार्क किए हुए हैं ना, ये सिंगल टिक है तो ये दोनों इक्वल है, ये डबल टिक है तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। और ये दोनों एंगल इक्वल है, कौन कौन से बच्चों, आपको देखने की जरूरत नहीं, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल गिवन है, आपको शो करना है अपने को, क्या प्रूव करना है बच्चों, बी सी इज इक्वल टू डी ई, बी सी इज इक्वल टू डी ई, ये है। तो बस अब आपको दो ट्रायंगल कंसीडर करनी है बच्चों, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, कौन सी, देखो बीसी साइड कहाँ पे है, आप डायग्राम में ये देखो, डायग्राम में सिर्फ आप ये बता दो बच्चों, बीसी साइड आपको दिखी क्या, ये रही बीसी साइड, उससे आपको ना आइडिया हो जाएगा कि किन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करें, बीसी और एक डीई। डीई देख लो, ये रही बच्चों डीई, ये रही डीई साइड, एक ब्लैक पेन से मैंने मार्क कर दी और एक रेड पेन से मार्क कर दी। अब आप बता दो कौन सी दो ट्रायंगल को मैं लूँ, बीसी साइड जिस ट्रायंगल की है, बीसी साइड बच्चों जिस ट्रायंगल की है, तो बीसी का थर्ड वर्टेक्स बीसी के लिए ए ही लेना पड़ेगा ना। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ एक ट्रायंगल तो आप ले लो, कौन सी बच्चों, बी ए सी या ए बी सी, समझ रहे हो आप मेरी बात, एक ट्रायंगल तो ये वाली ले लो, है ना। और दूसरी ट्रायंगल कौन सी लोगे, दूसरी रेड वाली, देखो टीई, टीई के साथ और तीसरा वर्टेक्स क्या आएगा फिर, ए आएगा। एक ट्रायंगल बच्चों आप ये ले लो, मैंने एक को ब्लैक से मार्क कर दिया और एक को बच्चों मैंने रेड से मार्क कर दिया, इन दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा। उससे फिर देखो इस ब्लैक वाली ट्रायंगल की साइड क्या हो जाएगी, बीसी, और इस रेड वाली ट्रायंगल की साइड क्या हो जाएगी, डी। तो बस इन दोनों ट्रायंगल को अगर आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो सीपीसीटी से ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगी। तो क्या लेंगे प्रूफ के अंदर, कौन सी दो ट्रायंगल लोगे बच्चों, इन ट्रायंगल बीसी तो लिख ही दो, है ना, बीसी के बाद तीसरा वर्टेक्स क्या है, ए, एंड ट्रायंगल डीई तो लिख ही दो, और तीसरा वर्टेक्स क्या है बच्चों इसका, ए, यानी कि ए कॉमन वर्टेक्स है दोनों का, ठीक है, ये हो गया। अब बताओ इन दोनों ट्रायंगल में, आप खुद बताओ मेरे को, इस ब्लैक वाली ट्रायंगल का एक एंगल, ये ए वन नहीं है, ये वन नहीं है बच्चों, ये पूरा है, ये क्या है, ये पूरा एंगल है, समझ गए। तो इस बीच वाले छोटे से एंगल को मैं 3 नाम दे दूं, तो आप ये बताओ मेरे को, एंगल 1 और एंगल 2 तो आपको क्वेश्चन में गिवन था ना, बट मुझे एंगल 1 नहीं चाहिए, मुझे एंगल 1 प्लस एंगल 3, ये पूरा एंगल चाहिए बच्चों, तभी तो ये इस ब्लैक वाली ट्रायंगल का एंगल बनेगा ना। तो आप ये बताओ मैं इन दोनों में 3 3 ऐड कर दूं, मैं एंगल 1 में भी 3 ऐड कर दूं
और एंगल 2 में भी, यानी कि दो एंगल पहले इक्वल थे, अगर उनमें आप एंगल 3 ऐड कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, इक्वल में इक्वल से ऐड करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ये आपने 5th चैप्टर यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स में पढ़ा है। ये हो गया। अच्छा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 बोल दो, या इसको बोल दो एंगल पी ए सी, है ना, ब्लैक वाली ट्रायंगल का एंगल पी ए सी, और रेड वाली ट्रायंगल का एंगल क्या हो जाएगा, ये डी ए ई हो जाएगा, है ना। ये दोनों एंगल क्या हो गए बच्चों, इक्वल। तो मतलब मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहता हूँ। एक तो मैंने क्या प्रूव कर दिया, इनका एंगल, और दो साइड आपको क्वेश्चन में दे रखी है। देखो कौन कौन सी दो साइड दे रखी है, बस डायरेक्ट लिख दो जो भी दे रखी है, ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी इक्वल टू ए डी, और एक ए सी इज इक्वल टू ए ई, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। और इनका इंक्लूडेड एंगल आपने क्या है, देखो इक्वल प्रूव कर दिया, इंक्लूडेड है ना, देख लो ये साइड और ये साइड और इसके बीच का एंगल, तो इंक्लूडेड एंगल है दो साइड, सो बाय एस ए एस ट्रायंगल, कौन कौन सी ट्रायंगल, देखो ऊपर से हमने कौन सी ट्रायंगल ली थी, पी सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई ए, और अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो फिर इनके दोनों पार्ट बी सी इज इक्वल टू डी ई बाय सीपीसीटी, और ये अपने को क्वेश्चन में प्रूव करना था। बिल्कुल आसान है, सिर्फ आपको ये है कि जो चीज़ प्रूव करनी है ना वो देख लो, बीसी और डीई कहाँ है, इनके आगे क्या लगा दो, ए लगा दो, ए लगा दो, बस इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये छोटे वाले एंगल तो इक्वल पहले ही गिवन थे, और फिर मैंने दोनों में 3 ऐड कर दिया ताकि ये एंगल इस ट्रायंगल का बन जाए और ये पूरा एंगल बच्चों इस ट्रायंगल का बन जाए, रेड वाली का, ठीक है, और उससे बस ये ट्रायंगल क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगी। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन ये वाला है, इसमें भी देखो आपको ये एंगल इक्वल गिवन है क्वेश्चन में, ये एंगल बच्चों क्वेश्चन में इक्वल गिवन है, ठीक है, इक्वल गिवन है आपको। 3 और 4 नाम दे दो इसको, और चाहो तो आप 3 इसको नाम दे देना और 4 और 5 इसको नाम दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, पढ़ो ध्यान से, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड पी इज द मिड पॉइंट, पी इसका मिड पॉइंट है बच्चों, ये ध्यान से देखो, ये और ये लेंथ आपको इक्वल गिवन है ना। गिवन में क्या लिखोगे आप, ए पी इक्वल टू पी बी, क्योंकि पी मिड पॉइंट है। और क्या गिवन है, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, यानी कि ये ए बी लाइन सेगमेंट है, डी और ई बच्चों इसकी एक ही साइड है, मतलब इसके दोनों ऊपर की तरफ होंगे या दोनों नीचे की तरफ, दोनों ऊपर की तरफ है, सच दैट, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये इक्वल का मार्क दिखा रखा है ना, देखो ये इसके इक्वल है, मतलब एंगल 1 पढ़ने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, एंगल 2 के इक्वल है, और ये वाला एंगल आप देख लो, एंगल 4 और एंगल 5 आपको इक्वल गिवन है, ये गिवन है। और आपको क्या प्रूव करना है, इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देख लो कौन सी ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट, बताओ ट्रायंगल कौन सी है, डी ए पी, डी ए पी, यानी कि ये मैं जो रेड पेन से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है आपको, ये ट्रायंगल। और दूसरी कौन सी है बच्चों, दूसरी है ई बी पी, देखो ये वाली ट्रायंगल, मैं एक ही डायग्राम के अंदर आपको बता रहा हूँ कि ये रेड और ग्रीन वाली ट्रायंगल को क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट। अगर एक डायग्राम में आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं दो डायग्राम से भी बता सकता हूँ आपको। देखो इसमें कौन सी थी, ए डी पी, मैं इसमें ये वाली ट्रायंगल बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है, ताकि आसानी से समझ आ जाए। और दूसरे डायग्राम में मैं बच्चों ये वाली ट्रायंगल को शेडेड कर देता हूँ, ठीक है। इन दो ट्रायंगल को आप क्या प्रूव करना चाहते हो, कॉन्ग्रुएंट, समझ गए अब तो। अब पीछे आते हैं हम दोबारा। अब देखो इन दो ट्रायंगल को हम कैसे प्रूव करेंगे, और ये कॉन्ग्रुएंट होते ही तो ये तो सीपीसीटी से हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का प्रूफ कर रहा हूँ मैं, प्रूफ ऑफ पार्ट 1। बताओ जिन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उनको लेकर चले, इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई पी पी। देखो इनमें एक साइड तो कॉमन है ना, एक साइड कॉमन है क्या, नहीं नहीं कॉमन नहीं है, सॉरी। बताओ आप मेरे को, देखो मैं नेक्स्ट पेज पे डायग्राम निकालता हूँ, ये इस रेड वाली ट्रायंगल की ये साइड और इसकी ट्रायंगल की ये साइड, अब तो दिख गया ना, ये दोनों साइड इक्वल है क्या, क्योंकि पी क्या था, मिड पॉइंट, तो ये और ये दो साइड क्या थी बच्चों, इक्वल थी, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में बताओ एपी, एपी जो साइड है वो तो रेड वाली ट्रायंगल की है, और पीबी जो साइड है वो ग्रीन वाली ट्रायंगल की, दिख रही है ना। अब तो आपको एपी और पीबी क्या है बच्चों, आपको गिवन है, क्योंकि पी क्या था, मिड पॉइंट, एक तो ये साइड इक्वल गिवन है, ठीक है। फिर आप मेरे को ये बताओ एंगल 4 जो है वो किस ट्रायंगल का है, किस ट्रायंगल का एंगल है, रेड का, और एंगल 5 किसका है, ग्रीन का। तो 4 और 5 तो इक्वल है, क्यों, क्योंकि अपने को क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो रेड वाली ट्रायंगल का एक एंगल कौन सा है, ये पूरा है ना, रेड वाली ट्रायंगल का एक एंगल बच्चों ये कंप्लीट है, 1+3 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और बता दो ग्रीन वाली ट्रायंगल का कौन सा एंगल है, ग्रीन वाली का सर आप कहोगे ये वाला एंगल है, पूरा है ना, मतलब 2+3, लेकिन आपको तो वन और इक्वल टू 2 दे रखे हैं, 1 और 2 तो गिवन है ना, मैं दोनों में 3 ऐड कर दूं क्या, 1 में भी 3 ऐड कर देता हूँ और बच्चों 2 में भी 3 ऐड कर देता हूँ, तो देखो हो गया दोनों एंगल। तो दो एंगल और एक बच्चों साइड, और इंक्लूडेड है, साइड देखो इंक्लूडेड है, क्योंकि ये एंगल और ये इसकी साइड, सो बाय ए एस ए, ट्रायंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल
ई बी पी। बच्चों बताओ, आसानी से समझ आ गया ना आपको, ये दो ट्रायंगल क्या है आपकी कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी। अब सेकंड पार्ट के अंदर आ जाओ। सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना है बच्चों एडी, मतलब कि ये साइड एडी और बच्चों ये साइड बीई क्या है, इक्वली तो है, क्यों सीपीसीटी से। तो एडी इक्वल टू बीई, एडी इक्वल टू बीई, ये क्या है बाय सीपीसीटी, क्योंकि अभी आपने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, तो सीपीसीटी से ये दोनों साइड क्या हो जाएगी, इक्वल। क्वेश्चन नंबर 7 खत्म। क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट क्वेश्चन बच्चों इस एक्सरसाइज का, देखो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का। इसमें क्या कर रखा है आपको, गिवन में देखो, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी, मतलब पहले आप सिर्फ अपनी राइट हैंड वाली साइड, राइट हैंड साइड वाली ट्रायंगल देखो, ये वाली ए बी सी, जो सी पे क्या है बच्चों राइट एंगल है, ये 90 डिग्री आपको दे रखा है। ये ट्रायंगल जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना ब्लू पेन से, इस ट्रायंगल को देखो, ये आपको 90 डिग्री की ट्रायंगल दे रखे, राइट एंगल ट्रायंगल। गिवन में क्या लिखोगे आप, एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर क्या दे रखा है, ध्यान से देखो, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, ये जो ए बी हाइपोटेन्यूज है ना, M इसका मिड पॉइंट है, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है, इक्वल। ये भी गिवन है आपको, क्या AM इक्वल टू BM, ये बच्चों क्या है, इक्वल गिवन है, क्योंकि मिड पॉइंट है ये। फिर कहता है C इज ज्वाइन टू M, C को आपने M से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। एंड प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट D, मतलब C को पहले आपने देखो ऐसे किया, C को आपने M से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, और फिर इसको आगे एक्सटेंड किया, प्रोड्यूस कर दिया आपने एक डी पॉइंट तक, सच दैट कुछ भी नहीं दे रखा क्या, हाँ, और दे रखा है डीएम इक्वल टू सी एम, इस तरह से जो प्रोड्यूस किया कि ये दोनों पार्ट क्या हो जाए, इक्वल, यानी कि सी एम इक्वल टू डी एम। सी एम मतलब चीफ मिनिस्टर, डी एम मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको बोल सकते हैं ना, सी एम डी एम दोनों क्या है बच्चों, इक्वल है। ये रेड वाले दोनों पार्ट इक्वल है, ब्लू वाले दोनों पार्ट इक्वल है। शो करना है ये दो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, बिल्कुल आसान है। देखो पहला पार्ट क्या है, ए एम सी, ये ट्रायंगल AMC, और BMD मतलब ये वाले ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को आपको क्या प्रूव करना है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो टू प्रूव में फर्स्ट पार्ट AMC, ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, करें प्रूफ, एक एक पार्ट करके करते हैं। देखो कैसे है ये दोनों, बताओ, ये BM इक्वल टू AM है क्या, AM इक्वल टू बच्चों BM, क्वेश्चन में गिवन ही है आपको, है ना। और एक ऐसे ही CM इक्वल टू DM, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, तो ये तो बिल्कुल ही आसान है क्वेश्चन। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मेरे को दिख रहा है, इंक्लूडेड एंगल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का पेयर है ये, ठीक है। सो कौन सी थ्योरम लगेगी, बाय SAS ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, और यही बच्चों आपको प्रूव करना था, ठीक है ना। पहला पार्ट तो इस क्वेश्चन का था आसान, सिर्फ सेकंड पार्ट में बच्चों को प्रॉब्लम आती है इस क्वेश्चन में। सेकंड पार्ट देखो, DBC इज ए राइट एंगल, DBC मतलब ये वाला एंगल राइट एंगल है बच्चों, ये मत कह देना CPCT से ये 90 है तो ये भी 90 है। आप बताओ क्या ये जो एंगल है, ये बी पे जो बना हुआ है, ये इन दोनों में से किसी ट्रायंगल का एंगल बन रहा है, नहीं बन रहा ना बच्चों। इस वाले ट्रायंगल का एंगल तो ये बनेगा, इतना इतना तो पूरा थोड़े बनेगा, तो इसलिए आप अभी CPCT का यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो फिर कैसे प्रूव करोगे, देखो 90 ये है और ये भी 90 है, मतलब दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180, और दोनों का सम 180 कब होता है, आप याद करो, ये को इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। बट आपको कहीं ये थोड़े गिवन है कि ये वाली AC लाइन और ये वाली BD लाइन पैरेलल है, नहीं गिवन ना कहीं पे भी। बट मैं इसको पैरेलल प्रूव कर दूंगा, देखो कैसे। आपने अभी ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करी, तो आप मेरे को ये बता दो, ये एंगल और ये एंगल क्या इक्वल है क्या, 3 और 4 CPCT से, है ना। देखो ये D पे बना हुआ है, ये बच्चों D पे बना हुआ है, और ये C पे बना हुआ है, तो फिर ये वाले एंगल क्या होंगे, बोलो इक्वल होंगे क्या। पार्ट 2 में मैं क्या कह रहा हूँ आपको बच्चों, पार्ट 2 में अभी हमने फर्स्ट पार्ट में क्या किया, ट्रायंगल AMC, ट्रायंगल AMC को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया बच्चों, किसके, BMD के, ट्रायंगल BMD के कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। सो मैं कह सकता हूँ क्या कि ये एंगल और ये एंगल बच्चों 3 और 4 क्या होंगे, इक्वल बाय CPCT। लेकिन लेकिन बच्चों ये एंगल तो मुझे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिख रहे हैं, देखो शक्ल दिखी, ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर है, क्योंकि ये DC क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। बट क्या लिखोगे, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ये बच्चों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो इसका मतलब ये जो AB और DB, AC और DB क्या हो गए, पैरेलल। सो AC इज पैरेलल टू DB, समझ गए, ये दो लाइन क्या होगी बच्चों, पैरेलल। और अगर पैरेलल है तो फिर इसका और इसका सम बच्चों क्या हो गया, 90 डिग्री, यानी कि एंगल B प्लस एंगल C, सॉरी 180, है ना। क्यों, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स है,
को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है बच्चों पैरेलल लाइन के केस में 180, बट सी तो आपको दे रखा है ना, सी तो आपको 90 पहले से ही गिवन है क्वेश्चन में, तो इससे आप कह सकते हो कि बी भी क्या हो जाएगा बच्चों 90 हो जाएगा। बी का मतलब कौन सा एंगल, एंगल डी बी सी, ये एंगल क्या हो गया बच्चों 90 डिग्री। तो बिल्कुल आसानी से मैंने आपको समझा दिया कि इसको राइट एंगल कैसे प्रूव करोगे। पहले ये दो एंगल सीपीसीटी से इक्वल लिख दो, लेकिन ये कौन से एंगल है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो इससे एसी और बीडी क्या होगी पैरेलल, पैरेलल होगी तो फिर इन दोनों एंगल का सम कितना होगा बच्चों 180, एक 90 दे रखा है तो दूसरा भी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, दो पार्ट प्रूव हो गए। थर्ड पार्ट में देखो, थर्ड पार्ट में बच्चों क्या प्रूव करना है अब आपको, ट्रायंगल डीबीसी एसीबी, डीबीसी ट्रायंगल डीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल एसीबी, एसीबी, ये बच्चों आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो जो प्रूव करना है उसको ट्रायंगल को लेकर चल लो, देख लो मैं यहाँ पे बना देता हूँ डायग्राम। कौन सी ट्रायंगल है तो डीबीसी, डीबीसी मतलब ये पूरी ट्रायंगल, अपनी लेफ्ट हैंड साइड वाली पूरी ट्रायंगल और अपनी राइट हैंड साइड वाली एसीबी, ये बच्चों ये पूरी ट्रायंगल। ठीक है, इसको आपको क्या प्रूव करना है, रेड और ग्रीन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो थर्ड पार्ट में लिखिए इन ट्रायंगल, जो प्रूव करना है उसी को लेकर चल लो, डीबीसी एंड ट्रायंगल एसीबी। बताओ बच्चों कॉन्ग्रुएंट कैसे है, इसका ये एंगल और इसका ये एंगल अभी हमने प्रूव किया, दोनों क्या है 90 90 के है ना, तो एंगल एंगल टी बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, ईच 90 डिग्री, एक एंगल तो हो गया। अच्छा एक मेरे को दिख रहा है दोनों में बीसी बीसी कॉमन भी है ना, ये बीसी और बीसी क्या है बच्चों कॉमन है ना, बीसी इज इक्वल टू बीसी, ये कॉमन साइड है। अब आप बताओ, अब इसके अलावा कोई एंगल तो मेरे को दिख नहीं रहा, लेकिन एक बात सोचो आप, क्या ये साइड और ये साइड इक्वल है क्या, बस आप मेरे को ये बता दो। अगर ये इक्वल प्रूव कर दूं तो बस फिर तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, देखो दो साइड, एक ये वाली साइड हो जाएगी इस ट्रायंगल की और एक ये वाली साइड हो जाएगी, है ना। इसी तरह से इस ट्रायंगल की बात करूं मैं डीबीसी की, तो एक ये वाली साइड हो जाएगी और एक ये वाली, बीसी बीसी तो कॉमन है। तो आप मेरे को ये बताओ क्या एसी और बीडी इक्वल है क्या, कहाँ गिवन है आपको एसी और बीडी, फर्स्ट पार्ट में आपने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था ना। क्यों है बच्चों ये, क्योंकि फर्स्ट पार्ट वाली देखो ट्रायंगल एएमसी आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव की थी ट्रायंगल पीएम, ठीक है। सो बाय सीपीसीटी है ना, सीपीसीटी से बच्चों बी से लेके डी और सी से लेके ए क्या है इक्वल है, तो दो साइड और उनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो गया। सो बाय एस ए एस ट्रायंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी, और यही बच्चों आपको प्रूव करना था, है ना। आसानी से मैंने बता दिया आपको कि सिर्फ यही बात बच्चों को ध्यान में नहीं आती कि ये दो पार्ट ए सी और बी डी इक्वल कैसे है, क्योंकि ये छोटी ट्रायंगल आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव की थी तो ये इक्वल होगी। अब बच्चों इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है, देखो ध्यान से, सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन में गिवन क्या था याद है क्या आपको, ये m इस ए बी का मिड पॉइंट था, मतलब ये दोनों इक्वल थे और ये दोनों पार्ट क्या थे बच्चों इक्वल, आपको गिवन थे ना क्वेश्चन में, आपको पहले से ही क्वेश्चन में ये गिवन थे। अब आप ध्यान से देखो, ये अगर m बच्चों इसका मिड पॉइंट है ए बी का, m ए बी का मिड पॉइंट है, m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो आप ये बताओ मेरे को, आपको ये मान लो am है, ये मान लो क्या है am, तो इस am को आप पूरी ए बी का हाफ लिख सकते हो क्या, पूरी ए बी का हाफ लिख सकते हो, am को अगर मैं चाहूँ तो ए बी का हाफ लिख सकता हूँ क्या, बोलो एक ही बात है। यानी कि ये इतना इतना जो ग्रीन वाला पार्ट है ये पूरी ए बी का हाफ है, या आप पी एम को इस पी एम वाली को ए बी का हाफ कह दो, बात तो एक ही है। नाउ अब हम देखो क्या कहेंगे, अभी आपने थर्ड पार्ट में क्या प्रूव की थी, इन बड़ी वाली ट्रायंगल को, ट्रायंगल कौन कौन सी देखो डीबीसी और एसीबी, ट्रायंगल डीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीबी। अगर ये ट्रायंगल बच्चों कॉन्ग्रुएंट है तो बताओ आप मेरे को डीसी और एबी, यानी कि ये जो दोनों हाइपोटेन्यूज है, दोनों बच्चों क्या है ये हाइपोटेन्यूज है, ये वाले हाइपोटेन्यूज, तो फिर इक्वल हो जाएंगे ना सीपीसीटी से, डीसी इक्वल टू एबी बाय सीपीसीटी। अगर ये पूरे पूरे हाइपोटेन्यूज इक्वल है तो इनके हाफ हाफ पार्ट भी इक्वल होंगे, समझ लो आप मेरी बात। अब देखो डीसी का हाफ में क्या लिखूंगा बच्चों, डीसी का हाफ मैं लिखूंगा क्या सीएम, क्यों, क्योंकि मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मेरे को तो सीएम चाहिए, मैं सीएम भी लिख सकता हूँ और डीएम भी लिख सकता हूँ, मेरे को सीएम चाहिए इसलिए मैं सीएम लिख देता हूँ, ठीक है। और ये किसके इक्वल है बताओ, ए बी के हाफ के, और ए बी का हाफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी के हाफ को मैं ए एम लिख सकता हूँ क्या, या फिर इतना ही कह दो, है ना, या इतना ही छोड़ दो, बस इतनी बात छोड़ दो। सीएम को आप ये बता दो मेरे को, पूरे पूरे हाइपोटेन्यूज इक्वल थे तो फिर सीएम जो है वो ए बी का हाफ हो जाएगा, और ऊपर से देखना ए बी का हाफ तो क्या है ए एम है, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से फ्रॉम 1 and 2 बच्चों आप क्या कह सकते हो बताओ,
देखो ऐसे देखा करो, ये ए एम हाफ ऑफ ए बी है और ये सी एम भी हाफ ऑफ ए बी है, मतलब ए एम और सी एम दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। और दोनों किसके इक्वल है, हाफ ऑफ ए बी के, हाफ ऑफ ए बी। और यही आपको बच्चों क्या है, प्रूव करना था, मतलब कि ए एम और सी एम दोनों इक्वल भी है और दोनों ए बी के भी हाफ है, और यही बात आपको प्रूव करनी थी। तो ये बच्चों अपनी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो चुकी है।